रविवार को प्रशासन और महंतों की बैठक के बाद यह तय हो गया था कि रविवार से भूमि का आवंटन शुरू हो जाएगा। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता मनोज सैनी से आडवाणी की खास बातचीत। बड़ी मैं नहीं करूंगा, वैसे आज शाम को मिलेंगे, आज शाम को मिलने वाले उस विषय पर विचार करने के लिए। झाराजी में लाशों के मिलने का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। पुलिस बड़ी तेजी से लाशों को खोज रही है, नेता भी उतनी ही तेजी से सहानुभूति दिखा रहे हैं। मनोज सैनी के साथ हिमांशु प्रियदर्शी, सहारा न्यूज ब्यूरो। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, 2 गवाह मुकर गए हैं। सरकार और पुलिस के मुखिया लाख कोशिश करें कि उनके मातहत कार्रवाई करने में पारदर्शिता लाए, लेकिन लाल साईं के मामले में ये कतई नजर नहीं आता। हमारे संवाददाता मनोज सैनी इस पूरे मामले पर और जानकारी देंगे। जो दुकानी हुई थी उनको जबरन बंद करने का प्रयास किया, लिहाजा हालात सामने है। आनंद जी, तो ये बात साफ है कि दोनों ही गवाही से मुकरे हैं। आनंद जी, जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा संदीप जी कि कहीं न कहीं भोपाल पुलिस पर सीधा सीधा ये बट्टा लगा है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश है कि यदि कोई महिला फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचती है और इस तरह के बलात्कार के मामले की बात करती है तो तत्काल उसमें आरोपी की गिरफ्तारी होना चाहिए। मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, इस बार काफी दूर तक खदेड़ कर जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है ताकि दूर तक खदेड़ा जा सके इनको। बिल्कुल बिल्कुल जगमीत, देख सकते हैं कि लगातार ये प्रयास किए गए और अभी देखिए आप पूरी तरह आ रहा है, उससे कहा जा सकता है कि इसको खाली करा दिया गया और पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं उनको आखिरकार शक्ति दिखाना पड़ी है। पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं इस पथराव में। दोनों तरफ से अभी पथराव कई लोग छत पर जमा हो गए हैं। इस बात को प्रयास किए जा रहे हैं कैसे सामना किया जाए, तो पुलिस को कहीं ना कहीं सड़क पर उतरना पाया। दोनों ही तरफ वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और संभव है वो उसमें सफल भी रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस लगातार खदेड़ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। जो छतों पर लोग मौजूद है या घरों में घुस गए उनको समझाने की प्रयास कर रही है। आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह पत्थर फैले हुए, काफी पथराव यहाँ हुआ है। पथराव के बाद जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पुलिस बल आपको तैनात नजर आ रहा है, बल्कि आप देखेंगे पुलिस के कई सारे पुलिस के फोर्सेस यहाँ लगल बुलाए गए। पुलिस की शक्ति यदि नहीं दिखाई गई होती तो हालात कुछ और होते और जरूरी था ऐसी शक्ति दिखाना। जमशेद, सड़क पर कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता, जिस तरह कर्फ्यू में लगातार अपील की जा रही है, तो अभी तो आम लोगों से बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी जब कर्फ्यू में डील दी गई थी, लोगों से बात हुई तो काफी लोग वास्तव में बहुत परेशान है। डॉक्टर विनोद भंडारी फर्श से अर्श तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उसके बाद सलाखों के पीछे है। लोकायुक्त की अभी तक की जांच के बाद करीब 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीएमटी का फर्जीवाड़ा, रिश्वत की लेन देन का। सरकार की मंशा कुछ भले हो, लेकिन राज इसमें गहरा है। सारी यूनिटी की दौड़ शुरू हो चुकी है। एमपीसीए का काम है क्रिकेट को बढ़ावा देना, लेकिन विवादों में ज्यादा रहा। सारा गांव के बारे में सुना है कि वहाँ काफी धमाके होते हैं, लेकिन गांव की जो दूरी है वो काफी ये कहा जाए कि ग्रामीण परिवेश जिस तरीके से होता है वैसी है, और हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उस गांव में क्या किस तरह के धमाके हो रहे हैं। लगातार हो रहे धमाकों के कारण लोग घरों में सो नहीं पा रहे। गांव का हर व्यक्ति इस समय दहशत में है। क्या हकीकत है, आपसे ही जानना चाहेंगे। सीधे तौर पर आरोप लगाए गए थे कि भोपाल में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए 42 लाख रुपए के बुर्के खरीदे गए। अब बात यदि कुछ है तो अब सिर्फ कानून के हाथ में, कानूनी प्रक्रिया से बाबा को गुजरना होगा। संत आसाराम की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं है। निशा, संत आसाराम के लिए लाखों लोग सड़क पर उतरा करते थे, आज कोई नहीं है यहाँ, और इससे समझा जा सकता है कि जब गर्दिश में सितारे आते हैं तो क्या हालात बनते हैं। ये कहा जा सकता है कि वास्तव में पुलिस के हाथ लंबे होते हैं और यदि आरोपी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, तो उसको सलाखों के पीछे जाना होता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आपका वोट आपकी सरकार में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बच चुका है। जिस तरह से मोहन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की स्थिति खासकर मालवा में देखी जा रही है, इस तरह की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगा के बैठी है, क्या हालात जैसी सोच है उस तरह के होंगे? विपक्ष इसलिए है कि जनता के मुद्दों पर सरकार के सामने जाए, सरकार के सामने बातें रखे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये आगामी चुनाव में आगामी जो परिणाम के लिए वोट डाले जाएंगे उसमें देखने को मिलेगा। रोजगार के कोई साधन नहीं है। स्थिति ये है कि ये युवा आज बाहर जाने को मजबूर है। आम जनता के बीच में मैसेज जाए कि हम सब एक हैं, और इसीलिए बीजेपी के तमाम सारे प्रत्याशी एक साथ एक गाड़ी पर सवार होकर निकले हैं नामांकन जमा करने। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ यदि आप गाड़ी में देखेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे हैं, जो शिवराज
1% क्या ब्याज किसान से लेता है, किसान का बेटा है। बहनों और भाइयों, हमने 0% पर किसानों को ब्याज देने का काम किया है। शायद इन्होंने संकल्प किया शिवराज बनने का, शिवराज बने ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने शिवराज की आवाज को जरूर लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन ये कुर्सी किसी को मिले या ना मिले, मुझे तो जरूर मिल गई। मैं तो आज बैठ जाता हूँ और ये कहता हूँ कि अगले 6 महीने बाद शायद इस कुर्सी की कोई मूल ही नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होना है और उम्मीद है कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी होंगे और शायद इसीलिए इस कुर्सी की कीमत कुछ नहीं आंकी जा सकती। पब्लिक है। नमस्कार, आज हम आप पहुंचे हैं उज्जैन, आज हम हैं देपालपुर में, आज हम आप पहुंचे हैं ऐसे शहर में जिसका नाम है बड़नगर, आज हम आप पहुंचे हैं बदनावर विधानसभा में, आज हम आप पहुंचे हैं धर्मपुरी विधानसभा में, हम आज पहुंचे हैं मनावर। आज हम निकल पड़े हैं राव विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने। कहा जाता है कि यहाँ की एक बड़ी समस्या अड़ीबाजी की रही है। आज हम आप पहुंचे हैं देवास के सोनकच्छ, आज हम आप पहुंचे हैं उज्जैन की उत्तर विधानसभा में, आज हम आप पहुंचे हैं उज्जैन की दक्षिण विधानसभा में, आज हम आप पहुंचे हैं उज्जैन की तराना विधानसभा में। सबसे बड़ी परेशानी रोजगार की है, रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हुए हैं और यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ का यूथ चलेगा कैसे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जो लोगों से बात हुई उससे लगता है कि लोगों को आज भी काम की दरकार है। ये जो रास्ता जाता है वो उस होनहार बच्चों के लिए है। शायद इससे आप समझ गए होंगे कि गाँव में किस तरह का विकास हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रूट किस करवट बैठता है और इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार, मैं हूँ मनोज सैनी, हमारे विधायक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जैन की बड़नगर विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा की, आज हम बात करेंगे इंदौर के विधानसभा नंबर 5 की। कौन बनेगा विधायक की टीम ने इस क्षेत्र के जनता के मुद्दों की पड़ताल की तो कई मुद्दे सामने आए। धार्मिक नगरी उज्जैन की उत्तरी विधानसभा के लोगों ने कभी विरोध की राजनीति को महत्व नहीं दिया। जनता ने साफ कर दिया इस बार चुनेंगे उसे जो विकास के काम को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दे। यहाँ के लोगों को यदि किसी से उम्मीद बनती है तो विधायक से। तो हमने लगातार कवरेज किया है, लगातार विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं और या आज की बात करें तो हमें ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात हो रही है वो तो कहीं यहाँ साफ तौर पर नजर आती है और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें गेन करके नजर आती है। लेकिन इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है कि लगातार शिवराज की जो भूमिका की बात कर रही है, शिवराज की छवि की जो बात करने आती है वो हमें बखूबी देखने को मिली है। हमें लगता है कि जो स्थितियां कमोबेश देखी जा रही थी उसमें कहीं कुछ परिवर्तन होते नजर आएगा। शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से मैं मनोज सैनी। बिल्कुल जमशेद गुना बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर तमाम सारे लोगों की नजर टिकी हुई, लेकिन परसेंटेज की जहां तक बात करें तो हमें लगता है 63-64 के आसपास यहाँ का परसेंटेज अभी तक हो सकता है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ेगी? मध्य प्रदेश में विकास का आकार देखा है कि जब गठबंधन की राजनीति सामने आई है तो भले कोई कितनी सीटें लेकर आए लेकिन सरकार कांग्रेस की होती है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको गठबंधन की राजनीति? इस देश में विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है गांधी की, एक विचारधारा है गोडसे गोलवलकर की। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, कैसा रहा आज आपका दौरा तमाम सारे लोगों से? बहुत अच्छा रहा, जनता से मिले, समस्याएं देखी, कई काम देखे। आप मुझे देखिए और कमल को देखिए, इसका आशय क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं हम लोग, इसलिए कह रहे हैं मैं चूंकि चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे सौंपा है। लोकसभा अध्यक्ष है मेरे साथ है ताई सुमित्रा महाजन जी। ताई क्या कहेंगी? वास्तव में ये जो स्पीकर का पद मिला है ये केवल इंदौर नहीं है। पहली बात तो इंदौर ने तो हमेशा मुझे सहयोग दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्पीकर की भी अपनी मर्यादा होती है कि वो उसी दायरे में समय दे सकते हैं, जितना समय तय है उसके अंतर्गत दे सकते हैं और कहीं ना कहीं सबका तालमेल। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर मीट की। प्रदेश की सबसे बड़ी समिट, सबसे बड़ा कवरेज, निवेशकों के इरादे। Double our investments from the current 30,000 crores to 60,000 crores. ये बहुत बढ़िया काम किया है, प्रगति होगी से। मध्य प्रदेश इज अ फैंटास्टिक स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। मध्य प्रदेश डेफिनेटली हैज चेंज्ड फॉर अस। इसी तरीके से स्टेट में उद्योग का आना हो सकेगा। मंत्रियों के दावे, पल पल हर पल की खबर, कवरेज पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद। आप सबको बधाई, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई और आप भी उसमें शामिल हैं।
वंसल न्यूज फिर बना आपकी आवाज।